नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है, नवरात्रि के किस दिन किस तरह की शक्तियां प्रभावित होती हैं और इन दिनों में किस कार्य को जरूर करना चाहिए और नवरात्रि में किन किन सावधानियों का आपको पालन करना होगा। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है पंडित जी। अर्पिता, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, भारतीय परंपरा की बात करें, तो नवरात्रि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बड़े विशेष होते हैं। अगर हम नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा को समझना चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। नवरात्रि बनी है 9 रातों के संयोग से और नवरात्रि में जो साधना की जाती है वो मुख्यतः रात्रि में की जाती है और ये 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है और नवरात्रि के अलग अलग दिन यानी 9 दिनों में अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। हर दिन की शक्ति को समझ करके उसके हिसाब से अगर आप कामना करें, अगर आप प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना पूरी होगी। इसके अलावा नवग्रहों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो नवरात्रि के 9 दिनों में नवग्रहों की समस्या भी आप दूर कर सकते हैं। यानी नवरात्रि के 9 दिनों में एक तरफ आप साधना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। साधना उपासना से आपकी कामनाएं पूरी हो सकती हैं और जो 9 ग्रह आपके जीवन में हैं उन 9 ग्रहों की बाधा भी नवरात्रि में दूर हो सकती है। इस बार नवरात्रि आरंभ हो रही है 15 अक्टूबर से और इसका समापन हो रहा है 23 अक्टूबर को। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी और हर दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होंगी जिसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब ये समझते हैं कि नवरात्रि के किस दिन किस तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं और इन दिनों में किस कार्य को जरूर करना चाहिए। अर्पिता, नवरात्रि के किस दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे आप ये जानिए कि ये जो शारदीय नवरात्र है जो अक्टूबर के आसपास होता है, इसको शक्ति प्राप्त करने का नवरात्रि भी कहते हैं। देखिए, नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि है जो अक्टूबर के आसपास आती है, इस नवरात्रि में शक्ति की पूजा की जाती है। भगवान राम ने इसी में देवी की शक्ति पूजा की थी और रावण को परास्त किया था। नवरात्रि जब शरद में आती है, अक्टूबर के आसपास आती है, इसमें मुख्य रूप से शक्तियां तो होती हैं 9 तरह की, लेकिन अगर आप जीवन में कोई विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो वो इस नवरात्रि में आप सरलता से, आसानी से कर सकते हैं। प्रथम दिन या प्रथम स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है, इसकी पूजा के नियम क्या है पंडित जी। जैसा कि हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्रि के हर दिन एक अलग तरह की शक्ति प्रवाहित होती है और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन देवी का कौन सा स्वरूप और उनकी कौन सी पूजा होगी। देखिए, नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी नवरात्रि के प्रथम दिन अगर आप पूजा करें
तो आपको स्वास्थ्य का वरदान मिल सकता है। इस दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माता की उपासना करनी चाहिए लाल फूलों से। लाल गुड़हल का फूल हो, लाल गुलाब का फूल हो, लाल फूलों से नव दुर्गा के पहले दिन माता की उपासना की जाएगी। और नवरात्रि के पहले दिन का जो विशेष भोग होगा वो गाय के दूध का शुद्ध घी उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन अगर आप लाल फूल से और गाय के दूध से बने हुए घी से माता की पूजा करें तो आपके स्वास्थ्य की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और इस बार पहले स्वरूप की उपासना 15 अक्टूबर को की जाएगी। प्रथम स्वरूप की उपासना 15 अक्टूबर को होगी। देखिए, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि नवरात्रि की पूजा मुख्यतः रात की पूजा है। इसीलिए आप सुबह पूजा करें, आप दोपहर में करें, शाम को करें, अच्छी बात है। लेकिन नवरात्रि में मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप देवी की उपासना करें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। बिल्कुल। अब दूसरे दिन यानी द्वितीय स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होनी चाहिए ये समझते हैं, और उसमें पूजा के नियम क्या है? तो आपने नवरात्रि के पहले दिन जब पूजा की तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। अब जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया हुआ तब आपको आगे चलना होगा ज्ञान के लिए, विद्या के लिए और बुद्धि के लिए। तो नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में जो शक्ति प्रवाहित होती है वो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। नव दुर्गा के दूसरे दिन यानी नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रवाहित होती है। और इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री और द्वितीय स्वरूप में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। इस दिन माता की उपासना की जाएगी सफेद फूलों से और साथ ही साथ उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाएगा। यानी अगर आपको ज्ञान का वरदान चाहिए, आपको कठोर साधना करनी है, कठोर तपस्या करनी है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन आपके लिए साधना करना जरूरी होगा। और नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो देवी की कृपा से आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और तपस्या में सफलता की गारंटी मिलेगी। सफेद वस्त्र पहन करके, सफेद वस्तुओं से अगर आप नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना होगी 16 अक्टूबर को। यानी 16 अक्टूबर को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। बिल्कुल। तो ये 2 दिन हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे दिन यानी तीसरे स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होनी चाहिए और उसकी पूजा के नियम क्या है वो भी समझते हैं। नवरात्रि का जो तीसरा दिन है अर्पिता, वो शक्ति प्राप्त करने का दिन है। पहले दिन आपको स्वास्थ्य मिला, दूसरे दिन आपको ज्ञान मिला और तीसरे दिन आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, साहस, ताकत, क्योंकि उसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति प्रवाहित होती है।
इस दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से की जाती है और साथ ही साथ माता को दूध का भोग लगाते हैं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन से व्यक्ति को सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना कर रहे हो, आपको खुशबू आने लगे, आपको देवी के होने का अनुभव होने लगे, आपको चमत्कार अनुभव होने लगे, तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है। जब आप पहले दिन से साधना शुरू करते हैं तो तीसरे दिन पहुंचते पहुंचते आपको सिद्धियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको सिद्धियों में फंसना नहीं है, आपको साधना करके देवी की प्राप्ति करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। माता चंद्र घंटा की जब नवरात्रि के तीसरे दिन आप पूजा करते हैं तो आपको साहस मिलता है, आपको आत्मविश्वास मिलता है और आपको शक्ति मिलती है। तो माता चंद्र घंटा की पूजा अगर आप लाल फूलों से करें तो इसके परिणाम बहुत सुंदर होंगे और माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आपको लगाना है। इस बार तीसरे स्वरूप की उपासना 17 अक्टूबर को की जाएगी और ये उपासना करने से आपको साहस भी मिलेगा और आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी। तो अब आज का पहला सवाल है सुरेंद्र जी का, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बिजनेस अच्छा कैसे करें। बिल्कुल, सुरेंद्र कुमार जी की जन्म तारीख है हमारे पास 3 अक्टूबर 1962। समय इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, तो हम चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली बना करके इसका एनालिसिस करेंगे। सुरेंद्र जी, आपकी वृश्चिक राशि है, चंद्रमा वृश्चिक में है और कन्या का सूर्य है आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के आपका समय अच्छा नहीं है। हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या, डायबिटीज या यूरिन जैसी प्रॉब्लम इस समय आपको परेशान कर सकती है और स्वास्थ्य को लेकर के अप्रैल 2024 तक अभी आपका समय अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए। जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार आपका अभी मध्यम चल रहा है, लेकिन साल 2024 के आरंभ होने के बाद व्यापार में दोबारा से आपको तरक्की करने का मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, चौथे दिन यानी चतुर्थ स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है और पूजा के नियम क्या है, अब ये समझते हैं। तो आपको स्वास्थ्य मिला, आपको वैराग्य तपस्या मिली, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हुआ और आपके अंदर सिद्धियां भी आ गई, देवी की कृपा भी आ गई। अब आप जब आगे बढ़ते हैं, चौथे स्वरूप पे पहुंचते हैं, तो चौथे स्वरूप से आपको बुद्धि, वाणी और बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन मिलता है। नवरात्रि के चौथे दिन बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। इस दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। माता की हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इसीलिए इनको कूष्मांडा कहा जाता है और इन्हें कुम्हड़ा बहुत प्रिय है, इसलिए भी इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है।
इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करना चाहिए, जैसे हरा फल है, हरी चुनरी अर्पित करें, हरी इलायची अर्पित करें। इससे अगर आप माता की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में। आपकी याददाश्त कमजोर है, आपके ब्रेन में कोई दिक्कत है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप चीजों को भूल जाते हैं, आप चीजों में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसीलिए आप माता कूष्मांडा की पूजा करिए। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो अगर माता कूष्मांडा की पूजा करें तो उन्हें विशेष लाभ होगा। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना 18 अक्टूबर को की जाएगी। और जब आप माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करेंगे, आप पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, एकाग्रता के मामले में विशेष तरक्की जरूर कर पाएंगे। अब बढ़ रहे हैं आगे पंचम दिन, यानी 5वें दिन और पंचम स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है और उसके नियम क्या है? बिल्कुल। अब जब हम जीवन में सब कुछ पा गए, ज्ञान मिला, कॉन्फिडेंस मिला, नॉलेज मिला, अच्छा कैरियर मिला, अच्छा स्वास्थ्य हुआ, तो हम विवाह के रास्ते पे आगे बढ़े, जीवन में आगे चले। और अब नंबर आ गया संतान का। नव दुर्गा के 5वें स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। चाहे संतान प्राप्ति की कोई समस्या हो, या संतान तो है लेकिन उसके साथ तालमेल की और जीवन की अन्य दिक्कतें हैं, अगर इसकी समस्या है तो आपको नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता कहते क्यों हैं इन्हें? स्कंद माता का जो स्वरूप है, इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे हुए हैं, स्कंद बैठे हुए हैं, इसीलिए कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। और जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा के साथ साथ कार्तिकेय की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये इस स्वरूप की विशेषता है। स्कंद माता की उपासना आपको पीले फूलों से करनी चाहिए और माता को केले का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करें। और अगर आपके पास संतान है और संतान को लेकर दिक्कत है तो भी माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। इस बार माता के 5वें स्वरूप की उपासना 19 अक्टूबर को की जाएगी। 19 अक्टूबर को नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और 6वें दिन को भी समझते हैं कि 6वें दिन 6वां स्वरूप कौन सा है और कैसे करें पूजा। जो 6वां स्वरूप है अर्पिता, वो महिलाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है। और नवरात्रि के अलावा भी नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की पूजा बालिकाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप से शीघ्र विवाह का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। और नव दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम है माता कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के वंश में
जन्म होने की वजह से इनको कात्यायनी कहा जाता है। और माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के अलावा भी की जाती है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। जिस भी लड़की की, बालिका की शादी ना हो पा रही हो, अगर वो नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा करे या वैसे भी माता कात्यायनी की पूजा करे तो निश्चित रूप से उसका विवाह जल्दी होगा। माता कात्यायनी की पूजा की जाती है पीले फूलों से और माता को शहद का भोग लगाया जाता है। एक बात और जानिए कि माता कात्यायनी की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 20 अक्टूबर को की जाएगी। अगला सवाल है कविता का, जो कि प्रयागराज से लिख रही है कि आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, कब तक ठीक होने की संभावना है? कविता की जन्म तारीख है 6 सितंबर 1982, शाम को 7 बजे। जन्म स्थान है प्रयागराज। ये कह रही हैं कि आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, खासतौर से विवाह के बाद से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो आर्थिक स्थिति मेरी कब तक बेहतर होगी। कविता, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी आर्थिक स्थिति है इसको बेहतर होने में थोड़ा समय लगेगा। जनवरी 2024 के बाद से धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन पूरी तरह से जो जिंदगी बेहतर हो जाए या पूरी तरह से जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए वो समय साल 2025 में दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपका स्थान परिवर्तन हो और आप प्रयागराज से निकल करके किसी अन्य स्थान पे जाएं, ऐसी संभावना भी आपकी बन सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने बैठ करके संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और शनिवार की शाम को अपने पति के साथ मिल करके सुंदर कांड का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। अब समझते हैं 7वें दिन और 7वें स्वरूप को, किसकी उपासना होनी चाहिए और नियम क्या कहते हैं? 7वां स्वरूप जो है अर्पिता, वो दिखने में थोड़ा भयंकर है और अक्सर लोग इस स्वरूप को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 7वां स्वरूप है देवी का माता कालरात्रि का, और लोग कंफ्यूज होते हैं कि माता कालरात्रि और माता काली एक ही हैं। नव दुर्गा के 7वें दिन अगर आप पूजा करते हैं तो रोग का, शोक का और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर, आपको नजर लग गई है, आप लगातार बीमार रहते हैं या तंत्र मंत्र का चक्कर है आपके जीवन में, तो इससे आपको छुटकारा मिलता है। नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का जो काल रात्रि स्वरूप है वो बड़ा भयंकर है। बाल खुले हुए, 3 नेत्र, एक हाथ में खड्ग, एक में कांटा, गले में बिजली की माला, काला रंग, बड़ा भयंकर स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन चूंकि ये भक्तों का शुभ करती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि और माता काली में बहुत अंतर है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का स्वरूप हैं और इनकी पूजा सामान्य तरीके से की जाती है। माता काली 10 महाविद्या का स्वरूप हैं और माता काली तंत्र की देवी हैं। इसीलिए माता काली की विशेष पूजा होती है।
विशिष्ट पूजा होती है जो तंत्र साधना में शामिल है। तो माता कालरात्रि और माता काली अलग अलग हैं। नवरात्रि के 7वें दिन जिस देवी की पूजा होती है वो है माता कालरात्रि। इस दिन माता की उपासना सुगंध से और धूप बत्ती से करिए। धूप बत्ती जला लें, सुगंधित वस्तुएं इस्तेमाल करें। इससे अगर आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग उन्हें लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई मानसिक दिक्कत है तो वो समस्या आपकी समाप्त होगी। इस बार माता कालरात्रि की जो पूजा है, माता के 7वें स्वरूप की जो उपासना है वो 21 अक्टूबर को की जाएगी। 7वें के बाद बढ़ते हैं आगे 8वां दिन। 8वां स्वरूप कौन सा है? अर्पिता, 8वें स्वरूप की पूजा भी सामान्यतः नवरात्रि के अलावा अलग से भी की जाती है। और देवी का जो 8वां स्वरूप है उन्हें कहा जाता है माता महागौरी। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपको मन चाहे विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब माता ने जब तपस्या की तो तपस्या के फल स्वरूप उनका रंग काला पड़ गया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपने कमंडल से जल माता के ऊपर छिड़का और माता अत्यंत गौर वर्ण की, अत्यंत गोरे वर्ण की हो गई और इसीलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। सामान्यतः माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं मनचाहे विवाह के लिए। और ऐसा उल्लेख आता है रामचरितमानस में कि भगवान राम को प्राप्त करने के लिए माता सीता ने भी माता गौरी की पूजा की थी। अब माता गौरी की पूजा की जाती है सफेद फूलों से और माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। अगर आप बालिका हैं और मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, आप पूरी नवरात्रि फॉलो नहीं कर पा रही हैं, तो नवरात्रि के 8वें दिन उपवास रखिए, माता गौरी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और माता गौरी का विशिष्ट मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र के साथ या ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र के साथ अगर माता गौरी की पूजा कोई बालिका करे नवरात्रि के 8वें दिन तो उसका विवाह शीघ्र होगा। इस बार माता गौरी की पूजा यानी नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की उपासना 22 अक्टूबर को की जाएगी। तो 8वें दिन को हमने समझ लिया। अब 9वां दिन, 9वां कौन सा स्वरूप हुआ? अर्पिता, जो 8 स्वरूप हैं वो 9वें दिन जा करके एक ही स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि में पूजा कभी नहीं कर पाए, 8 दिन नहीं कर पाए और आपने 9वीं पर पूजा कर ली तो संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको जीवन में मिल जाता है। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में आपको मुक्ति मोक्ष का वरदान मिल सकता है, समस्त सिद्धियां आपको मिल सकती हैं और माता के इस दिन 9वें स्वरूप के रूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो नव दुर्गा के 8 स्वरूप हैं, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी,
ये आठों स्वरूप जिस स्वरूप में समाहित हो जाते हैं, जिस स्वरूप में आकर के एक हो जाते हैं, वो स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। तो नवरात्रि के 9वें दिन सारे स्वरूपों की कंबाइंड पूजा होती है माता सिद्धिदात्री के रूप में। और अगर आपने नवरात्रि के 8 दिन पूजा नहीं की है, केवल 9वें दिन अगर आप पूजा कर लें तो माता का वरदान प्राप्त होगा। इस दिन माता की पूजा की जाती है अलग अलग रंग के फूलों से और माता को भोग लगाया जाता है काले तिल का। और फिर मैं कहूंगा कि आप नवरात्रि में किसी भी दिन पूजा ना करें, लेकिन 9वीं तिथि पर देवी की उपासना जरूर करें। इस बार 9वें स्वरूप की पूजा 23 अक्टूबर को की जाएगी और ये पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला सवाल है मृत्युंजय जी का, जो कि जयपुर से लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन उनका ठीक नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या करें। मृत्युंजय श्रीवास्तव जी ने जयपुर से मेल लिखा है हमें। 11 नवंबर 1973 का जन्म है, 6:15 प्रातः, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है पिछले 6-8 महीनों से, इसे बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। मृत्युंजय जी, सबसे पहले पेशेंस रखिए, क्योंकि मामला इतना गंभीर नहीं है जिसके लिए आप परेशान हुए हैं। सामान्य सी बात है। हाँ, थोड़ी दशा आपकी ठीक नहीं है, इसलिए आप ज्यादा परेशान हो गए हैं। बट आपके वैवाहिक जीवन में ब्रेक होने के, विच्छेद होने के, उपद्रव होने के चांसेस नहीं हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और जब ये साल खत्म हो जाता है, दिसंबर बीतने दीजिए, जनवरी की शुरुआत से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह के तनाव बार बार बने रहते हैं, बार बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, इस नवरात्र में दशहरा का त्योहार भी पड़ रहा है, उसका कोई खास असर। देखिए अर्पिता, भगवान राम का देवी के साथ बड़ा गहरा संबंध है। जो चैत्र की नवरात्रि होती है, जो अप्रैल के आसपास आती है, उसमें राम नवमी पड़ती है और उसमें भगवान राम का जन्म होता है। और जो शारदीय नवरात्रि है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इस नवरात्रि में भगवान राम महानवमी की पूजा करते हैं, देवी की शक्ति पूजा करते हैं नवमी पर, और दशमी पर रावण का वध करते हैं, और दशमी पर इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। तो भगवान राम की जो शक्ति का स्रोत हैं वो देवी हैं, और देवी की उपासना की वजह से ही भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर पाते हैं। दशहरे के साथ 2 बातें जानना और भी जरूरी है कि आप नवमी तिथि तक देवी की पूजा करेंगे और दशहरे के दिन देवी की पूजा तो करेंगे ही, दशमी पर भी देवी की पूजा होगी, क्योंकि उस दिन देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। लेकिन साथ ही साथ दशहरे पर भगवान राम की पूजा भी आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो दशहरे के दिन अगर आप कोई नया और महत्वपूर्ण काम करें तो उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, आप समझते हैं नवरात्र में किन किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए। अर्पिता, देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो मुख्यतः तपस्या के दिन हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है। अगर साल में केवल उन्हीं 2-9 दिनों में, यानी कुल 18 दिनों में हम नियमों का पालन करें, तपस्या करें, साधना करें, तो हमें ज्यादा कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नवरात्रि में सावधानियां रखना बहुत जरूरी है और उन सावधानियों को समझिए। नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिए। दोनों समय देवी की पूजा जरूर करिए। आपने कलश की स्थापना नहीं की हो तो भी आप सामान्य रूप से सुबह शाम दोनों समय देवी की उपासना जरूर करें। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे रात के बीच में अगर आप पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर मध्य रात्रि में नहीं कर पाते तो संध्या काल में तो पूजा जरूर करनी है। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखते हैं तो इन 9 दिनों में जल पीजिए, दूध पीजिए, फलों का रस पीजिए और फल खाइए। व्रत वाली थाली खा करके साइकोलॉजिकल व्रत मत रखिए, क्योंकि नवरात्रि में जब आप जल और फल ग्रहण करके उपवास रखते हैं तो एक तरफ आपका शरीर शुद्ध होता है, दूसरी तरफ आपका मन पवित्र होता है। पवित्र मन से साधना होती है और उससे आपकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।